परिमेय है और अपरिमेय, इनके कुछ गुण हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज। जैसे अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करेंगे, और परिमेय संख्या को रेशनल कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करेंगे, जिससे हमें पूरा ना लिखना पड़े। अगर हम कोई परिमेय संख्या ले रेशनल नंबर और उसमें रेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो जो मिलेगा वो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। अगर एक रेशनल में से रेशनल को घटाएंगे तो रेशनल यानी परिमेय ही आएगा। एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग किया जाए तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। ये नियम है, ठीक है। परिमेय के जोड़ घटाना गुणा भाग सबसे क्या मिलता है, हमको परिमेय ही आता है। लेकिन अगर एक अपरिमेय संख्या में एक दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये थोड़ा डाउट होगा तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 है, दोनों को जोड़ोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये अपरिमेय ही तो रहा। लेकिन अगर मान लो आप स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 है और आप जोड़ रहे हो स्क्वायर रूट के बजाय यहाँ लिखा हुआ 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ऐसे, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो 3 और 2 मिलकर कितने बन जाएंगे, 5। तो ये क्या है, रेशनल है। अर्थात एक परिमेय को परिमेय से जोड़ने पे परिमेय ही आता है। लेकिन अगर एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से जोड़ें तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में से घटाया जाए तब क्या होगा। तो अगर अपरिमेय का अपरिमेय से अंतर लेंगे तो वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे जोड़ने पर परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, ऐसे घटाने पर भी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तीसरा, अगर हम एक अपरिमेय का अपरिमेय से गुणा करें तो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। जैसे मान लो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 का गुणा करोगे तो स्क्वायर रूट 6 आएगा, तो ये तो अपरिमेय है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 दोनों गुणा करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा, तो वो परिमेय नहीं हो जाएगा। इसके बाद अगर एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अपरिमेय से भाग किया जाए तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे, मान लो स्क्वायर रूट 2 में स्क्वायर रूट 3 से भाग कर रहे हो तब तो ये अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का ही भाग करने लगेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, परिमेय। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप परिमेय को परिमेय में जोड़ रहे हो तो परिमेय आएगा, परिमेय को परिमेय से घटा रहे हैं तो परिमेय आएगा, परिमेय का परिमेय से गुणा कर रहे हैं तो परिमेय होगा, परिमेय का परिमेय में भाग कर रहे हैं तो भी परिमेय ही होगा। अगर हम अपरिमेय का अपरिमेय में योग करेंगे तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अगर एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से घटाया जाए तो अंतर इनका परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। अगर हम एक परिमेय को दूसरे परिमेय के साथ गुणा करें तो वह भी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। और अगर हम भाग करते हैं एक अपरिमेय का दूसरे अपरिमेय से तो इसका भाग भी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। इतनी बातें स्पष्ट हैं। इसके बाद तीसरा बनता है कि अगर हम अपरिमेय और परिमेय का कॉम्बिनेशन ले तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या जोड़ दे तो अपरिमेय ही आएगा। अगर एक अपरिमेय में से परिमेय को घटा दे तो अपरिमेय ही आएगा। और अगर एक अपरिमेय का गुणा करें परिमेय से तो अपरिमेय ही आएगा। और अगर एक अपरिमेय का दूसरे परिमेय के साथ भाग करें तो अपरिमेय ही आएगा। यानी अगर अपरिमेय के साथ परिमेय मिला तो वो हमेशा अपरिमेय ही होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इन 3 केसेस में से कभी भी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चैनल पे रहेगा तो दोबारा देख सकते हो। देखो अपरिमेय संख्या का गुण कंप्लीट हो गया, समझ गए।
परिमेय हो चाहे अपरिमेय, उनके कॉम्बिनेशन और उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में एग्जाम में ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता ना, अपरिमेय और अपरिमेय जब दोनों रहते, दोनों अपरिमेय हो तब जोड़ घटाना गुणा भाग में परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। अगर परिमेय है तो सब परिमेय ही आना है, अपरिमेय है तो परिमेय या अपरिमेय दोनों आएगा, और अगर अपरिमेय और परिमेय का कॉम्बिनेशन है तो हमेशा अपरिमेय ही आता है। तो सिर्फ वो जो बीच वाली क्वांटिटी थी उस पर फोकस करिएगा कि अपरिमेय अपरिमेय में परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। अब इसके बाद आपको सिखाते हैं कि जो परिमेय संख्या है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है भाई? 3 वर्ग में। कौन कौन से? नहीं, देखो जो रेशनल नंबर है परिमेय संख्या को, इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पूर्णांक और एक को बोलते हैं भिन्न। परिमेय संख्या कितने वर्गों में बांटी गई? 2 वर्गों में, पूर्णांक और अंग्रेजी में इंटीजर एंड फ्रैक्शन कहते हैं। जो रेशनल नंबर है परिमेय संख्या उसे पुनः 2 वर्गों में बांटा गया, पूर्णांक में और भिन्न में। पूर्णांक को जेड से दर्शाते हैं सिंबल में, और भिन्न फ्रैक्शन है, इसके लिए कोई सिंबल यूज़ करते हैं। जो भिन्न है इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक में क्या आएगा भाई? -4, -3, -2, -1, 0 भी पूर्णांक है, 1 2 3 डॉट डॉट, ये सभी के सभी क्या हैं? पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। और जो भिन्न है वो इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। लेकिन भिन्नों की भी कैटेगरी है, इसे पुनः 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन सा भिन्न? सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं ऑड फ्रैक्शन, और इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। एफ मतलब फ्रैक्शन। सम भिन्न कौन होती है? जिसमें अंश छोटा हो हर से, उसे सम भिन्न कहते हैं। विषम किसे कहेंगे? जिसमें अंश बड़ा हो हर से। मिश्र भिन्न कौन होता है? जिसमें पूर्णांश भी हो और अपूर्णांश भी हो, दोनों भाग हो, यानी उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। अंश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉमिनेटर, और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। जैसे लिखा हुआ 3/5, तो इसमें 5 3 से बड़ा है, इसलिए कैसी भिन्न है? सम भिन्न है। -2/7, ये कैसी भिन्न है? सम भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड सो ऑन। विषम भिन्न क्या होगा? इसमें अंश बड़ा हो जाए, जैसे 5/2, तो 5/2 में 5 बड़ा है, 2 छोटा है, इसमें अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, ऐसी भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। -7/3, ये सभी क्या हैं? विषम भिन्न की श्रेणी में। मिश्र भिन्न कैसे आएगा? पूर्णांश रहेगा, बगल में आप पूर्णांश लिख देंगे, तो ये क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना? सो ऐसे नंबर्स को मिश्र भिन्न कहा जाता है। सो परिमेय संख्या पूर्णांक में और भिन्न में 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। -7 छोटा होगा ना, कैसे? नहीं, -7 में -7 नहीं है, भिन्न ही माइनस है, भिन्न ऋण है। चिन्ह को यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब ऊपर ही लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ माइनस लगता है। जब प्रिंट रहता है कापी में तो अच्छे से रहता। तो ये भिन्न ऋणात्मक भिन्न है, इसका मतलब ऋण 7/3 नहीं है, हाँ पूरा मान ही ऋणात्मक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है पूर्णांक। जरा इस पूर्णांक को देखो, फिर से कैटेगराइज किया गया है। इस पूर्णांक को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन से पूर्णांक? एक का नाम है धनात्मक पूर्णांक,
पॉजिटिव इंटीजर और एक का नाम है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। एक है धनात्मक पूर्णांक और एक है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में सब ऋण वाले आएंगे, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, डॉट डॉट। अब डॉट डॉट कहाँ, इसके आगे जा ही नहीं सकते, है कि नहीं, जीरो आएगा। और जीरो जो है वो धनात्मक में आता है। धनात्मक पूर्णांक में 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे यूज करेंगे। अगर पूछे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 0, सबसे बड़ा, हाँ बोलो, जीरो सर धनात्मक में है कि ऋणात्मक में? धनात्मक में है, नहीं ये से पॉजिटिव में ही लिया जाता है। यस। स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा गया सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, उत्तर लिखेंगे 0। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है? सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या अनंत है, इनफाइनाइट बोलेंगे, मतलब अज्ञात है। क्यों अज्ञात है? आप जितना बड़ा लेना चाहते हो उतना बड़ा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरे पास इतना बड़ा नंबर है, बगल वाला इसी में 1 जोड़ देगा, आपसे बड़ा हो जाएगा। यानी आप चाहे जितना बड़ा सोचो, आपने सोचा सबसे बड़ी संख्या 100, कोई सामने खड़ा होकर 2 जोड़ के बोला 102, उससे आगे कोई तीसरा वाला बोले 105, यानी आप उस संख्या में कुछ जोड़ेंगे तो वो बड़ा ही हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन है वो हम निश्चित नहीं कर सकते, और हम क्या, जब हमारे महान गणितज्ञ नहीं निश्चित कर पाए, सब ने लिखा है इसको अज्ञात। इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांकों में अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? सर इसमें जो बड़ा होता है इनफाइनाइट। और सबसे बड़ा कौन है? -1। ये उल्टा है। सर हम लोग के क्वेश्चन में इसी का मैं लोग गलत कर दिया। हाँ, ऋण जो होता है ना, ऋण मान हमेशा छोटा होता है। अब आपने 50 लिखा है और आगे माइनस लगा दिया, तो अब अगर अभी कोई आपसे पूछे कि 50 और 20 में कौन बड़ा, तो अभी तो 50 बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही माइनस लगाओगे तो 50 20 में कौन बड़ा? -20 बड़ा हो जाएगा, -50 छोटा हो जाएगा। तो नेगेटिव लगाने से रिजल्ट उल्टा हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना, इसे पुनः कई कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर है उन्हें डिवाइड किया गया है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो यहाँ सब है, ये छुपे हुए यहाँ है। ठीक है, हाँ, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद सम संख्या या सह-अभाज्य को प्राइम नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण लिख चुके हैं, अच्छा, भाज्य संख्या, भाज्य लिखा जा चुका है, यस। सो ये सब संख्याएं हैं। तो ये जो कैटेगरी प्राकृतिक की, पूर्ण की, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम की है ना, वो धनात्मक पूर्णांक का हिस्सा है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये क्वेश्चन कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, उत्तर है यस। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, उत्तर है यस। जितनी प्राकृतिक है वो सब परिमेय के ही तो हिस्से हैं। तो ये जो नीचे आप टेबल देख रहे हो, ये सब किसके हिस्से हैं? परिमेय के ही है ना। तो अगर पूछता है, लिखा रहे कथन कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो उत्तर क्या है? हाँ, सही है, क्योंकि सम संख्या भी किस श्रेणी की है? प्रकृति की है। और सभी सम संख्याएं परिमेय भी है, सभी विषम परिमेय, यानी सब के सब परिमेय है। जो भी यहाँ देख रहे हो वो सब परिमेय का हिस्सा है। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, जब इधर से उधर ऊपर की ओर जाएंगे तो सभी बोलेंगे, और जो ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ बोलेंगे। जैसे कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये कथन सत्य है। और अगर लिख दिया सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक कैटेगरी भिन्न की भी होती है। तो जब इधर से आओगे ऐसे डाउन तो कुछ बोलेंगे, और यहाँ से अप करेंगे तो सब बोलेंगे।
सभी भाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सही है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भाज्य होती है, ये गलत है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे स्टेटमेंट में भी घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से अगर पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो उत्तर होगा 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं मालूम। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, स्मॉलेस्ट नंबर 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य 1 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या पता नहीं। नहीं यार, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 ही आएगा, सही है, 1 नहीं 2 आएगा। हाँ, एक जो है ना प्रिंसिपल काउंटिंग नंबर है, वो प्राकृतिक संख्या में आता है, वो भाज्य में नहीं आता है। अभी बताता हूँ भाज्य के बारे में, तो आगे आपको विस्तार समझाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य नहीं, नहीं यहाँ गलत लिख दिया यार, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। हाँ देखो यहाँ बताते हैं आपको, भाज्य अभाज्य होता क्या चीज़ है। भाज्य को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर कहते हैं। और ये स्क्रीन पे है वो, और जो ये नहीं आएगा। और जो अभाज्य है इसे प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? प्राइम। तो भाज्य को कंपोजिट और अभाज्य को प्राइम कहते हैं। जो अभाज्य होता है, इस अभाज्य में ओनली 2 फैक्टर्स, कितने फैक्टर? केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट अर्थात अलग अलग होने चाहिए, दोनों फैक्टर कभी समान नहीं होने चाहिए। तो जैसे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो इसके गुणनखंड में 2 और 1 आ जाएगा। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ये 3 या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। लेकिन जैसे मैं 1 लिखूँगा तो या 1 जो है या तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ये परिभाषा में थोड़ा सा सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे जो लिखा है ना कि फैक्टर क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए 1 जो है वह अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, 1 किस में आएगा? काउंटिंग नंबर में आएगा। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 2 लिखेंगे, और सबसे बड़ी अभाज्य पूछेगा तो इनफाइनाइट लिखेंगे। अब ये भाज्य क्या होता है? भाज्य वो होता है जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर्स अर्थात 2 से ज़्यादा गुणनखंड जिसमें हो उसे कहते हैं भाज्य। जैसे कि 4 है तो 4 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर दिख रहे हैं? 3 फैक्टर दिख रहे हैं। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 या तो 5 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो ये फिर तो ये भाज्य में नहीं, या कहाँ आ जाएगा? अभाज्य में आ जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर 6 लिया जाए तो 6 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है, और तो इसके 4 फैक्टर दिख रहे हैं। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो क्या होता है? भाज्य। तो ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, लेकिन 5 क्या है? अभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य वह होते हैं जो भले ही भाज्य हों, लेकिन जब साथ में आएंगे किसी संख्या के साथ ग्रुप बनेगा तो वो एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। अर्थात 2 संख्याएं ऐसी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। जैसे मैंने लिखा 4 और 9, 4 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या 4 से 9 कटेगा? क्या 9 से 4 कटेगा? इसीलिए इन दोनों पेयर को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, आड इवन हो। हाँ, ये सही कह रहे हो आप, आड इवन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन जैसे अभी हम इवन ले लेंगे 4 और 36, तो 4 से 36 कट जाएगा, फिर ये सहअभाज्य नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 और 35 लेता हूँ तो
नहीं कटेगा तो ये शाहबाज हो जाए। तो इसमें ऑड इवन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसे कहते हैं को प्राइम नंबर अंग्रेजी में। कौन सा नंबर? सर यही हमको सर नहीं समझ में आया। को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। सर यही हमको भी नहीं समझ में आया, वो पूछने वाला। अब आ जाएगा, ये हो गया आपका भाज्य संख्या, जिसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अंग्रेजी में इसको कंपोजिट और अभाज्य को प्राइम कहते हैं। सर हम पूछे थे मैम से, तो मैम कहती केवल कि जो 2 से डिविजिबल ना हो, कहती 2 से डिविजिबल ना हो वो को प्राइम नंबर है। किससे डिविजिबल ना हो? 2 से डिविजिबल ना हो। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर होता है, ये हाँ वही तो। विषम कहते हैं उसको। और सर उसमें बुक में भी सही से नहीं लिखा था, उसमें लिखा था बस द नंबर डिविजिबल 2 फिर ऐसे क्या और आगे। समझ में आया? इस टेबल को बना लो, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में।